जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मौसम की गड़बड़ी की वजह से किसी भी सुरक्षा मानक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमारी फ्लाइट जूनागढ़ गांव में लैंड करने वाली है। कृपया अपनी सीट की पेटी अच्छे से बांध लें। चिंता की कोई बात नहीं है, आज शाम को ही हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी और असुविधा के लिए खेद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कुछ ही देर में फ्लाइट एक ऐसे गांव में लैंड करती है जहां चारों तरफ धूल ही धूल थी। हरियाली के नाम पर रेत के टीले के बीच में थोड़ी बहुत घास नजर आ रही थी। ओह नो, ये कैसी जगह है? दूर दूर तक ना कोई ट्रांसपोर्ट है ना रहने की जगह। ये कैसा खंडहर गांव है? भला एयरपोर्ट के नाम पर सिर्फ एक सड़क बना रखी है और कुछ भी नहीं। बसंत देखता है कि सभी आसपास ही टेंट लगाकर रहने का जुगाड़ कर रहे हैं। शाम तक की तो बात है, भला इसमें टेंट लगाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी एक इंटरेस्टिंग जगह पर आ गया हूं मैं, शाम तक घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। ये सोचकर बसंत गांव के अंदर दाखिल हुआ। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है इस गांव में तो। भैया सुनो, जरा एक नींबू पानी लगाना। ये लीजिए भैया, अभी तो गर्मी आए भी नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है, शुरुआत। हाँ अरे ये क्या, मैंने आपसे नींबू पानी मांगा था, आप ही मुझे क्या दे रहे हैं? अरे पी लीजिए साहब, ये है बेल का रस, समझे? हमारे दादा और दादा के जमाने का नुस्खा है ये। हाँ, बेल का रस? आई डोंट लाइक इट। अरे भैया, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी 10 कदम आगे जाएंगे ना तो कदम लड़खड़ाने लगेंगे इस गर्मी में। पूरे गांव वाले यही रस पीते हैं, वो भी मेरे ही ठेले से। हाँ, पेट को भी ठंडा रखता है और ताकत भी बनाए रखता है ये, समझे? पी लीजिए। बसंत दुकान वाले के कहने पर नाक बंद करके वो जूस पी लेता है। इसका टेस्ट ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये लो, पकड़ो अपने पैसे। बसंत आगे बढ़ा, उसे एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया। पूरे गांव में कहीं हरियाली नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी शांत और अच्छी जगह लग रही है। इट्स लाइक अ पार्क। बसंत अपना सूटकेस साइड में रख देता है। पेड़ों की छांव के नीचे चिड़ियों की चहचहाहट के बीच उसे अच्छी नींद आ गई। लेकिन उसकी नींद जैसे ही खुली, उसने देखा कि अब अंधेरा होने वाला है और ठीक उसके सर के ऊपर से वो हवाई जहाज उड़ा जिसमें वो बैठकर वहां पहुंचा था। बसंत बौखला गया। ओह शिट 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 शिट, मुझे समय का पता कैसे नहीं चला? ओह नो, सब जा चुके हैं और मैं यहाँ रह गया। ये तूने क्या किया बसंत? तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है रे कि तू सो गया, और वो भी बेफिक्र होकर। बसंत अपना फोन लेकर यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा, लेकिन गांव में कहीं भी नेटवर्क नहीं मिला। वो जैसे ही बाजार के बीच पहुंचा, सभी लोग उसे तिरछी नजरों से देखने लगे। ये जगह एक तो मेरे लिए वैसे ही अननोन है और ऊपर से नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। जो मैं अशोक को कॉल करूं, वो हेल्प भेजेगा मेरे लिए। और ये लोग तो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहे हैं, कहीं मेरा सामान न चोरी कर लें। इतने में ही राधा बोल पड़ी। अरे शहरी बाबू, आप तो उस हवाई जहाज में बैठकर आए थे ना, वापस क्यों नहीं गए? हमारे गांव में ही रहने का इरादा है क्या? हाँ, अभी थोड़े टाइम तक तो मैं गांव में रुकने वाला हूँ। क्या है ना, वैसे क्या यहाँ आसपास कोई होटल है? राधा मुस्कुराई। होटल के नाम पर आपको सिर्फ तबेले ही मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ कोई आता जाता ही नहीं, तो होटल व्यापार तो यहाँ से चलने से रहा। लगता है आप गलती से यहाँ रह गए, वरना ऐसी ऊट पटांग बातें तो यहाँ रुकने वाला कोई नहीं करेगा। गांव में होटल का क्या काम? बसंत और भी ज्यादा टेंशन में आ गया। अरे साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग अपने मेहमानों का अच्छा ख्याल रखते हैं। मैं आपको गेस्ट हाउस ले जाता हूँ। ओह माय गॉड, वेरी इम्प्रेसिव। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह पर भी गेस्ट हाउस हो सकता है। चलो चलो भाई, लगता है तुम भगवान के भेजे हुए कोई फरिश्ते हो। उसके बाद राघव बसंत को गेस्ट हाउस के पास लेकर आ गया।
बसंत ने देखा कि उसके सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी है। उस झोपड़ी के बाहर एक लालटेन लटक रही थी। उस लालटेन के आसपास ढेर सारे मच्छर थे। गेस्ट हाउस कहाँ है? जी ये रहा हमारे गांव का सबसे अच्छा हाउस। ये है तो मेरी बुआ का, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही चल बसी। तब से तो ये घर खाली ही है और अब आप आ गए हो तो यहाँ रह लो। आप भी तो गेस्ट ही हुए ना, और ये हमारा हाउस है ही, इसलिए आप गेस्ट और ये हाउस, ये गेस्ट हाउस। बसंत अपना सर पकड़ लेता है। अबे यार, यहाँ के लोगों में कम दिमाग है क्या? यहाँ पर इसकी बुआ की मौत हुई है और वो भी पिछले हफ्ते, और ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर। बसंत पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। अरे यार, यहाँ रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बसंत घर के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ बिजली सुबह शाम आती है। बिजली की तो कोई भी परेशानी नहीं है, बस जरा गर्मी ज्यादा पड़ती है बस। लेकिन उसका भी गांव वालों के पास पूरा समाधान है। ये देखिए, ये आपका बिस्तर। थोड़े बहुत खटमल मिलेंगे लेकिन एडजस्ट कर लेना, और सामने ही खिड़की है, उसको खोल लेना, ठंडी ठंडी हवा आएगी। अच्छा, मैं आपसे अब सुबह मिलता हूँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। अच्छा। ये बोलकर राघव वहाँ से चला गया। बसंत भी बहुत थका हुआ था, इसलिए वो भी सो गया। अगली सुबह जब वो उठा, ओह शिट यार, आज भी मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। बिस्तर के खटमलों ने तो मेरा पूरा खून ही चूस लिया। बड़ी गर्मी भी लग रही है यार। ऐसा कहते हुए बसंत झोपड़ी से बाहर गया। उसने देखा गौशाला के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन सभी ने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया था, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं, गोबर था। अबे छी 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 छी, ये बच्चे गोबर में क्यों नहा रहे हैं? अरे काका, आप भी नहाओ। गोबर में नहाने से पूरा शरीर साफ हो जाता है, और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ठंडा होता है। बड़ा मजा आता है इसमें नहाने में। कि तभी शरारती बच्चे ने एक बाल्टी में गोबर का पानी भरा और बसंत के ऊपर फेंक दिया। हमारी बातों पर यकीन नहीं था ना, अब तो यकीन आ गया कि गोबर से नहाने से दिमाग और शरीर दोनों ठंडा हो जाता है। बसंत भागता हुआ एक हैंडपंप के नीचे बैठ गया। अरे अरे नहीं, जल्दी से हैंडपंप चलाओ, जल्दी से पानी डालो मेरे ऊपर। इतना गंदा गंदा गोबर गया है मेरे शरीर पर। छी 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 छी। अरे शहरी बाबू, बच्चों ने तुम्हारा भी दिमाग ठंडा कर दिया क्या? नहाओ नहाओ, अच्छे से नहाओ। पानी से नहाने के बाद मैं तो अच्छे से साफ हो गया, लेकिन गोबर की बदबू अभी तक आ रही है। अपने पीछे देखिए, वो अम्मा कितने प्यार से अपने घर को मिट्टी से लेप रही है। ये क्या हो रहा है? लगता है गांव के लोगों को गोबर से बहुत प्यार है। अरे सब गोबर को अगर अपने घर के बाहर लगा देते हैं तो घर के अंदर बिल्कुल एयर कंडीशनर से भी ज्यादा ठंडक रहती है। मुझे पता है आपको भी अच्छे से नींद नहीं आई रात को, इसीलिए मैंने राघव को बोल दिया था। उसने अपनी बुआ की झोपड़ी की दीवारों को अब तक तो गोबर से लेप दिया होगा। ये सुनते ही बसंत भागकर झोपड़ी के पास गया। वेरी गुड, मुझे यहाँ पहुँचने में देर हो गई और ये रहने की आखिरी जगह भी गोबर से भर गई। शाबाशी दीजिए, आपकी खातिरदारी करवाने के लिए देखो पूरी दीवार को गोबर से लीप दिया है। हाँ, अब आराम से सोना है, कोई मच्छर वच्छर नहीं, कोई गर्मी नहीं। अरे लगता है सबके सब गांव वाले पागल हैं। बसंत उस बगीचे में पहुंच गया जहां उसे चैन की नींद आई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपने फोन में नेटवर्क तलाश रहा था कि तभी उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें गिरी। अरे इतनी कड़कती धूप के बीच ये ठंडी ठंडी पानी की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं। गांव के तो हैंडपंप से भी उबला हुआ पानी निकलता है, पर ये पानी कितना ठंडा है। ऊपर वाले को मुझ पर तरस आ गया और उसने मुझ पर पानी की बौछार कर ही दी। राहत की सांस लेते हुए बसंत ने ऊपर देखा। वो देखता है कि एक इंसान पेड़ पर बैठकर छींक रहा है। उसकी छींक का पानी ही बसंत के ऊपर गिर रहा था। छी 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 छी,
ये चीख रहा था और मैं क्या क्या सोच रहा था। अरे ओ पागल, तुम पेड़ के ऊपर क्यों चढ़े हुए हो? अगर पैर फिसला ना तो सीधे पेड़ से भी ऊपर जाओगे। अरे भैया भैया, पेड़ के ऊपर बैठकर बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। आहा, आज तो बड़ी धूप है, शाम को आता हूँ यहाँ पे। है हट जाओ मेरे नीचे थे, वरना तुम्हारे ऊपर ही कूद जाऊंगा मैं। जय हनुमान। बसंत फौरन अपने कदम पीछे लेता है। वो देखता है कि इतने ऊंचे पेड़ से उस आदमी ने एक ही छलांग में जमीन पर कदम रख दिया। कैसा गांव है ये, जिसे देखो कोई ना कोई गर्मी से बचने का नुस्खा ही बताए चला जा रहा है। कभी बोलते हैं पेड़ पर चढ़ जाओ, कभी बोलते हैं गोबर से नहा लो। गांव के दिमाग में भी गोबर है। छी 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 छी, पहले तो मुझे जल्दी से दोबारा नहाना होगा। बसंत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा कि बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। हैंडपंप के पास बैठकर ही नहाना होगा। एक तो इतनी कड़कती धूप, ऊपर से धूप में बैठकर नहाना। ओह माय गॉड, कब निकलूंगा मैं इस गांव से बाहर। इतनी कड़कती धूप में पानी भी बहुत गर्म हो चुका था, लेकिन बसंत को उसी से नहाना पड़ा। नहाने के बाद जब वो अपनी झोपड़ी में गया तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। लगता है राघव झूठ नहीं कह रहा था। इस गोबर वाले घर के अंदर तो सच में बहुत ठंडक है। एक्चुअली यहाँ की हवा भी अब साफ लग रही है और गोबर की तो बदबू भी नहीं रही। इम्प्रेसिव। बसंत को बहुत अच्छी नींद आई। शाम को जब वो गांव वालों के बीच पहुंचा तो उसने देखा कुछ लोग शरबत पी रहे थे। अरे ये तो वही शहरी बाबू है। अरे यहाँ आओ शहरी बाबू, ये लो शरबत पियो। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। अरे बाबा, नाक बंद करो और सुलग जाओ, बता रहे हैं। ये सत्तू का जूस गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, पियो पियो, मजा आएगा। गांव वाले जबरदस्ती बसंत को सत्तू का रस पिला देते हैं। एक्चुअली इतना भी बुरा नहीं है। इसमें नींबू का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही टेस्टी है। एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है। प्याज और मिर्च को बारीक बारीक काटा गया है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे यहाँ पर ऐसे ही शाम को सत्तू का रस पिया जाता है और दोपहर में भी। गर्मी में बड़ा काम आता है भैया। पेट और दिमाग दोनों ठंडा रहता है और साफ भी। हाँ, प्रोटीन भी मिलता है सो अलग। काका, यहाँ पर अगली फ्लाइट कब आने वाली है? कुछ आइडिया है आपको क्या? फ्लाइट? अरे पूरे 30 साल बाद तो एक विमान उतरा था जो कुछ ही घंटों बाद निकल गया, लेकिन एलियन की तरह आपको यहाँ छोड़ गया। अब अगला विमान कब आएगा वो तो भगवान जाने। क्या यहाँ पर टेलीफोन मिलेगा? टेलीफोन? हाँ हाँ बेटा, वो तो मिलेगा। बाकी फोन में नेटवर्क आते नहीं। बाकी हाँ, चंचल पनवाड़ी की जो दुकान है वहाँ चले जाओ। बसंत चंचल पनवाड़ी के पास पहुंचा और उसने अपने फोन से नंबर निकालकर अपने दोस्त को टेलीफोन किया। अरे तू कहाँ रह गया था भाई? तेरी फ्लाइट तो 3 दिन पहले ही यहाँ पर पहुंच गई है, लेकिन तू कहाँ रह गया? ना कोई फोन, ना कोई पता, ना कोई मैसेज। अरे यार, सच में तुझे मिलकर ही बताऊंगा। अभी बस तू इस गांव में आजा। अरे भाई, ये जो जूनागढ़ गांव है ना यहाँ पर नेटवर्क है ना ही कुछ और। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ यार। भाई मुझे ले चल यहाँ से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, बता रहा हूँ। 2 दिन और रुका तो गांव वाले गर्मी से बचने के नुस्खे बता बता कर ना मेरा दिमाग खाली कर देंगे यार। इतने में ही फोन कट गया। हेलो हेलो, अबे 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 यार, फोन क्यों कट गया यार? भैया बस आपका समय यहीं तक था भैया, बिजली जा चुकी है, ठीक है? अरे लेकिन राघव ने कहा था कि सुबह शाम बिजली आती है। मेरी उस झोपड़पट्टी में तो बिजली का कुछ है ही नहीं जो मुझे पता चले, लेकिन गांव में तो सुबह शाम आती है ना। बिल्कुल सही कहा, सुबह शाम ही आती है। आपको सुनने में गलती हुई है।
उसने सुबह शाम ही कहा, लेकिन आपने सुबह से शाम सुना। लीजिए पान खाइए, मुंह बिल्कुल ठंडा कर देगा। हाँ खाइए खाइए, गर्मी में मजा आ जाएगा। एक मिनट मैं अब बताइए। ये लो एक और नुस्खा, दो भैया दो, पान भी खिलाई दो। पान खाकर बसंत के मुंह में ठंडक होने लगी। अरे भैया कमाल है, ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह में मेंटोस रखा हुआ हो। मजा आ गया। बसंत ने देखा कि गांव वाले जगह जगह पर पक्षियों के लिए भी पानी रखा करते थे और खाना भी। गांव वालों का दिल बहुत अच्छा था। बसंत नहीं जानता था कि आज की रात उसकी गांव में आखिरी रात है। वो अपनी झोपड़ी के अंदर लेटकर सोचने लगा। इस कमरे की ठंडक, इस गांव की शांति, चारों तरफ रेत ही रेत। गांव वालों का बात बात पर गर्मी से बचने के नुस्खे बता देना, ये सब इतना भी बुरा नहीं है। इस झोपड़ी में नींद तो बहुत अच्छी आती है। चलो सो जाता हूँ, सुबह सोचूंगा। और अगली सुबह होते ही बसंत के दरवाजे पर उसका दोस्त अशोक अपनी जीप के साथ खड़ा था। अरे क्या बात है अशोक मेरे दोस्त, तू तो बिल्कुल टाइम पर आ गया यार। तुझे मेरा पता किसने बताया यार? अरे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था मेरे भाई शहरी बाबू। अच्छा अब जल्दी चलो, वरना रात हो जाएगी तो रास्ता भटक जाएंगे, बता रहा हूँ। बसंत फौरन अपना सामान उठाकर जीप में बैठ गया। जब वो गांव से निकल रहा था तब सभी गांव वाले विनम्र आंखों से बसंत की ओर देख रहे थे। बसंत उन सभी को अलविदा कहता है और अपने दोस्त के साथ शहर लौट आता है। वेलकम होम। कैसा लग रहा है वापस से शहर की तंग गलियों में आकर? और कैसा लग रहा है एसी के सामने सोकर? वैसे गांव में तो तुम्हारा बड़ा बुरा हाल होगा नहीं? ये तो तुमने सही कहा यार, अपना घर तो अपना ही घर होता है। लेकिन वहां भी ना मुझे यार सच बताऊं तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ यार। वहां पर एसी नहीं है यार, लेकिन एसी की जरूरत भी नहीं है। हालांकि गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन गर्मी से बचने का हर एक पॉसिबल तरीका है यार, और हेल्दी भी है। मानना पड़ेगा यार गांव वालों को, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं यार। उस रात बसंत सो रहा था, तब उसे ख्याल आया। अगली सुबह होते ही वो फौरन बैंक की तरफ रवाना हो गया। उसने बैंक से कुछ पैसों का लोन लिया था। अरे भाई तू आ गया? काम वाली बता रही थी कि तू बैंक गया है, लेकिन बैंक में तेरा क्या काम? थोड़े दिनों बाद सब बता दूंगा यार। इतने में ही अशोक ने देखा कि ट्रक भर भर कर गोबर मिट्टी बसंत ने घर के बाहर खड़ी करवा रखी थी। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है? ये सारा सामान यहाँ क्यों लेकर आया रे? अरे तू बस देखता जा यार। बसंत को बैंक से लोन मिल चुका था। बसंत किराए पर एक जमीन लेता है और वहाँ पर काम करवाना शुरू कर देता है। वो मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाता है और उनकी गोबर से लिपाई करवा देता है। उसे झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा बेड, एक छोटा सा मटका और टेबल भी रखता है और एक मेन्यू छपवाता है। उस मेन्यू में सत्तू का जूस, बेल का जूस और ठंडा पान भी रखवाता है। थोड़ी सी पैम्पलेट छपवाने के बाद पूरे शहर में बंटवा देता है। अबे यार लगता है भाई तू पागल हो गया है। आजकल 5 स्टार के जमाने में तेरे इस विलेज होटल में कौन आना चाहेगा रे? मिट्टी के घर में कौन रहना पसंद करेगा यार? और ये मेन्यू में क्या है? ओ बेल का जूस, भाई ये क्या है भाई? इतने में ही बसंत के पास कस्टमर का कॉल आता है। जी हमने आपका पैम्फलेट देखा और हमें बड़ा ही यूनिक लगा। अब क्या है ना कि हम और हमारे बच्चे हर साल गांव तो नहीं जा पाते, पर आपने गांव का मजा शहर में ही दिलवा दिया, तो मजा आ गया। जल्दी से बता दीजिए कि आपके प्राइसेस क्या हैं? और ऐसे ही एक एक करके कस्टमर्स की लाइन लग गई। कुछ समय पहले तो कह रहा था भाई कि मैंने ठीक नहीं किया। अरे मान गए गुरु, मजा आ गया यार। बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप तैयार कर दिया यार तुमने तो। इतना अच्छा आइडिया आया कहां से? ये सब जूनागढ़ गांव वालों की वजह से है यार। तुम देखना, उस घर में जो भी गेस्ट आएंगे ना, खुशी से पागल हो जाएंगे। गर्मी का ऐसा इंतजाम कर रखा है कि वो भूल जाएंगे कि मार्च है या दिसंबर।
गांव वालों की बदौलत बसंत को एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया मिल चुका था और भगवान की दुआ से उसका बिजनेस धीरे धीरे अच्छा हो रहा था। कुछ ही समय बाद बसंत ने बैंक से लिया हुआ लोन भी चुका दिया और इस बिजनेस को खूब आगे बढ़ाया। लोगों को गर्मी से बचने के लिए नुस्खे बहुत रास आ रहे थे।